प्यारे बच्चों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के बारे में समझेंगे। यहाँ पे हमें एक होलो चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। प्यारे बच्चों, इसके हमारे पास 3 केस होते हैं। 1 बाय 1 हर एक केस को समझेंगे। सी ऑन द बोर्ड। केस फर्स्ट, if point P at a distance R outside the sphere, तो हमने इस स्फीयर के बाहर R डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट P लेना है और इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला जाएगा और हमें यूज करना है गॉस थ्योरम का। वैसे भी यहाँ पर गॉस थ्योरम का ही यूज करना पड़ता बिकॉज ये चार्ज हमारा डिस्पर्सिव चार्ज है, फैला हुआ चार्ज है और इसकी चार्ज डेंसिटी को सिग्मा कंसीडर किया गया है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि ड्रॉ गॉसियन सरफेस। तो हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस बन गई हमारे पास। इसके बाद हमें निकालना होता है इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है। तो बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो सिग्मा बराबर आएगा Q अपॉन, ये जो स्फीयर है ये वाला, इसकी रेडियस कैपिटल R है, इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ से Q आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो ये जो चार्ज आया है ये चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज हो गया। तो ये एनक्लोज चार्ज की वैल्यू आ गई। इसके बाद अगला काम करना होता है अप्लाई गॉस थ्योरम। अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो जब आप गॉस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो गॉस थ्योरम होती है E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ Q। बच्चों, इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड, दैट इज दिस। अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds कंसीडर करते हैं तो इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ ही आता है, दैट इज ds। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो लिखा जाएगा E ds cos 0, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इनके बीच का एंगल 0 होगा। 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ Q। यहाँ E हमारा बाहर आ जाएगा, ds cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ Q। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds करना है। इट मींस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब है सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, जिसकी रेडियस आपने कंसीडर क्या की है, स्मॉल r। ये आपने यहाँ पे स्मॉल r कंसीडर की है। तो इस वाले स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ Q। तो E बराबर आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। और अगर हम इस Q की वैल्यू, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, E इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 सिग्मा R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। केस सेकंड होता है बच्चों ऑन द सरफेस। अगर ये पॉइंट P यहां ना होके इसकी सरफेस के ऊपर ही है, इस जगह पर है, तो इन दैट केस R बिकम्स R। ये पॉइंट अगर यहां आ गया तो फिर मतलब यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम, मतलब पॉइंट P तक के डिस्टेंस को हमने R माना है ना। अगर पॉइंट P हमारा यहां आ गया तो R इक्वल टू R हो जाएगा। तो ये R की वैल्यू को R
हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वी गेट E इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ε0। तो स्फीयर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी होती है। हम आपके साथ इसका केस थर्ड डिस्कस करेंगे और जो रियली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज देखिए आप लोग। केस थर्ड, इफ point P is inside the sphere at a distance r। तो अब हमने पॉइंट P को स्फीयर के इनसाइड पार्ट में यहां कंसीडर किया है और यहां से यहां तक के रेडियस r है। अगेन जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस हमें ड्रॉ करना होगा। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर बच्चों गॉसियन सरफेस क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया। जैसा कि मैंने लास्ट वाले टॉपिक में भी आपको बताया कि सबसे पहला काम होता है गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना। जब आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है चार्ज एनक्लोज, कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है। चार्ज एनक्लोज इन गाउसियन सरफेस। तो गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है? तो आंसर ये है बेटा कि बाहर तो चार्ज है लेकिन इसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज की वैल्यू हो गई 0। नाउ इसके बाद तीसरा स्टेप होता है अप्लाइंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। E डॉट डी एस 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। Q की वैल्यू 0 है। तो यहां से E डॉट डी एस अगेन ई डी एस बनेगा, 0 इंटू 1/ε0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। E आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें मिला E डॉट क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस। इसको हम उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है। और हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ठीक है। अब जो ये सरफेस एरिया है, यहाँ पे जब सरफेस आपने मान लिया है तो उसका कुछ ना कुछ एरिया तो होगा। तो सरफेस एरिया को तो हम 0 कंसीडर कर नहीं सकते थे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट 0 भी हो सकता है। तो डेट्स वाई ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दिस वे हमने यहाँ पे समझा कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस है, तो उस क्लोज सरफेस के बाहर अगर चार्ज है, अंदर बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, अंदर कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है अंदर, तो इन दैट केस इनसाइड पार्ट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। राधे राधे।